अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ समर सेमेस्टर 2026 की तमाम डिटेल शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों के पिछले किसी भी सेमेस्टर के अंदर किसी भी कोर्स के अंदर F या D ग्रेड आपका आया है, ठीक है, और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप समर सेमेस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। मज़ीद जो समर सेमेस्टर की डिटेल्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बता दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। अच्छा, इसमें आप देखें तो बिल्कुल जो पहली रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि इसमें सिर्फ आप F और D ग्रेड वाले कोर्सेज जो आपने पहले कर लिए हैं, ठीक है, यानी कि जिनमें या तो आपके फेल हुए हैं या मतलब कि उनमें आपका ग्रेड कम है, D ग्रेड है, तो जस्ट उनको आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। उसके बाद जी सेकंड रूल है कि आपने टोटल आपको 6 क्रेडिट्स अलाउ हैं, ठीक है। आमतौर पर 6 क्रेडिट्स के अंदर 2 कोर्सेज ही आते हैं, ठीक है। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने F वाले करने हैं, D वाले करने हैं। अगर आपका F या D ग्रेड नहीं है तो फिर आप समर सेमेस्टर में कोई और बुक, न्यू बुक, यानी कि अगर आप करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हैं। ये समर सेमेस्टर सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पिछले किसी भी सेमेस्टर में F या D ग्रेड आया है और अब वो चाहते हैं कि वो इस सेमेस्टर में इनको इम्प्रूव करें या उनको पास करें और अगले सेमेस्टर में जाने से पहले उनकी ये बुक्स ताकि टाइम से पहले क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। तो कोई नए स्टूडेंट्स जिनका न्यू एडमिशन हुआ है या ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी तक F या D ग्रेड नहीं आया वो इसमें समर सेमेस्टर में इनरोल नहीं कर सकते हैं और ना ही आप लोग कोई ऐसी बुक इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने पहले पढ़ी नहीं है, यानी कि फ्रेश बुक को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ F और D ग्रेड को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन के जो क्रेडिट आवर्स हैं उसमें आपको बताया गया है कि 6 क्रेडिट्स यानी कि 2 बुक्स आपको अलाउ हैं। अगर 6 क्रेडिट्स में आपकी 3 बुक्स कवर हो रही हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी कोई एक बुक है उसका 1 क्रेडिट है और 2 बुक्स हैं उनके एक का 3 क्रेडिट है और दो बुक्स के 1 क्रेडिट है तो आप कर सकते हैं। लेकिन टोटल जो क्रेडिट की लिमिट है अब वो 6 है, ठीक हो गया। और ऐसे स्टूडेंट्स के जो जिनके अभी फाइनल टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि स्प्रिंग 2026 के फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स कोई एक ऐसी बुक चूज़ नहीं कर सकते जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि जिस सेमेस्टर में अभी आपके पेपर हो रहे हैं, इस सेमेस्टर में जो बुक्स आपकी हैं तो उन बुक्स के अंदर से कोई भी बुक आप लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो ये रूल्स आपको तो बताना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इसमें कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें अब डेट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है कोर्स सिलेक्शन इसकी, यानी कि बुक्स को, जो बुक्स आपने करनी है उसको सिलेक्ट करने की जो डेट है वो 3 अगस्त है। यानी कि आज 3 अगस्त को ये कोर्स सिलेक्शन आपकी प्रॉपरली LMS के अंदर जिस तरह आप लोग रेगुलर सेमेस्टर में अपनी कोर्स सिलेक्शन करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने जाके अपने कोई से 2 कोर्सेज की कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है अगर आप करना चाहते हैं और आप एलिजिबल हैं। सेकेंडली, कोर्स सिलेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त है, यानी कि तकरीबन 10 से 11 दिन का टाइम आपके पास है। इस दिन में आप लोग अपनी कोर्स सिलेक्शन को फाइनलाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो क्लासेस की स्टार्ट है वो 17 अगस्त से हो रही हैं। क्लासेस आपकी 17 अगस्त से स्टार्ट होंगी और मिड टर्म के जो एग्ज़ाम है वो 12 और 13 सितंबर को होंगे। यानी कि 12 सितंबर को आपका पहला पेपर होगा, 2 जो आपके कोर्सेज हैं, तो पहला पेपर आपको 12 को होगा सितंबर यानी कि 9वें महीने में, और 13 सितंबर को आपका दूसरा पेपर होगा, ठीक हो गया। इसी तरह फाइनल टर्म जो है वो 3 अक्टूबर को होगा और दूसरा पेपर आपका 4 अक्टूबर को होगा। तो यानी तकरीबन आपके पास ये अगर हम दिन करते हैं 17 से 12, ठीक है, तकरीबन 25 दिन का आपके पास पीरियड है जिसमें आपके मिड टर्म के पेपर्स होंगे और उसके बाद वो आपके पेपर्स एंड होंगे। तो देन आपके पास तकरीबन 20 दिन का पीरियड होगा जिसमें आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम 20 दिन के बाद हो जाएंगे। तो 20 दिन के बाद अगर आप 2 कोर्सेज का फाइनल टर्म और 25 दिन के बाद अगर आप 2 कोर्सेज का मिड टर्म देना चाहते हैं, आपका किसी भी कोर्स में F या D ग्रेड मौजूद है तो आप लोग इसको समर सेमेस्टर में लाजमी इनरोल करें। और इसकी जो फ़ीस की जो डिटेल है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें अगेन आपको बताया हुआ कि 13 अगस्त के बाद किसी किस्म की इनरोलमेंट, यानी कि अगर आपने कोई कोर्स ऐड करना है, ड्रॉप करना है, वो आप 13 अगस्त तक कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग नहीं कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा फ़ीस वाउचर आपने कोर्स सिलेक्शन सेव कर ली और 13 अगस्त की डेट गुजर गई तो उसके बाद आपको फ़ीस वाउचर्स जनरेट हो जाएंगे, उसके बाद वो ना तो रिफ़ंड होंगे और ना एडजस्ट भी नहीं होंगे। तो आप लोगों ने लाजमी देखना है कि अगर कोर्स सिलेक्शन आपने कर ली है तो फिर आपको जाना होगा समर सेमेस्टर में। अगर आप उसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो टाइम से पहले आप लोगों ने कर लेना है, ठीक हो गया। और उसके बाद बाकी बस आप फ़ीस पे चलते हैं। तो समर सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो कुछ इस तरह की होगी कि एक कोर्स जो है, यानी कि एक बुक है, उसकी पर क्रेडिट की जो फ़ीस है वो 1000 है, तो उस बुक की टोटल जो फ़ीस है वो 3000 होगी, ठीक है। 2 कोर्सेज़ की 6000 ये हो गई और इनरोलमेंट फ़ीस पर सेमेस्टर आपने देनी होती है 1000 ये होता है और 500 आपका होता है एग्ज़ाम की फ़ीस होती है। उसके बाद 100 आपका फ़ीस कलेक्शन के चार्जेस होते हैं और सोसाइटीज़, क्लब्स एंड स्पोर्ट फीस आपकी 500 होती है।
तो ये जी फीस की आपकी डिटेल है मैंने आपके सामने रखती हैं कि अगर आप करना चाहते हैं 2 कोर्सेज आप करते हैं तो आपके पास यानी कि 8100 आपके पास बनेंगे, आपने ये पे करने हैं। और अगर आप एक करना चाहते हैं तो उसमें से आपने इस 3000 को आप लोग माइनस कर लें तो फिर पीछे कितना बचेगा 5100, ठीक हो गया। तो ये आपने करना है अगर आप एक करना चाहते हैं। अगर आपको सेमेस्टर के बारे में कोई भी और क्वेश्चन करना हो तो आप लोग लाजमी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक डिटेल्स थी कंप्लीट वो मैंने आपके सामने रखती हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी कर लेना है और बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस कर लेना है ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता हूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।